The time I am recording this video, I am 18 years old, and if I could go 2 years back, here are some advices I would give myself. रूल नंबर 1, क्लाइम दी राइट माउंटेन। देखो, अगर तुम डेली सुबह 4 बजे उठ रहे हो एंड ये सोच रहे हो कि तुम अगर डेली ऐसे ही उठोगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी एंड तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सुबह तो 4 बजे अखबार देने वाला या दूध देने वाला भी उठता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि उसने एक राइट डायरेक्शन में डिसीजन नहीं लिया। तो सबसे पहले एक राइट डायरेक्शन में डिसीजन तुमको लेना है। उसके लिए सबसे पहले एक अपना गोल डिसाइड करो एंड वो गोल ऐसा होना चाहिए जिसके बाद तुम्हें लाइफ में कभी भी उस गोल को लेकर रिग्रेट ना हो। तो चूज ए गोल फर्स्ट एंड climb the right mountain is my first point that would I give to myself. Rule number 2, don't spend time with people who suck your energy. देखो, मेरे ऐसे तो बहुत फ्रेंड है जो कि बोलते हैं मेरे जिगरी फ्रेंड है, बट कभी कभी मुझे ये रियलाइज होता है कि वो मुझे तभी कॉल करते हैं जब उन्हें मेरी जरूरत होती है, ना कि तब जब मुझे उनकी जरूरत होती है। वो तभी मुझे कॉल करते हैं जब उन्हें मेरे से कोई फायदा होता है या फिर उन्हें जब मेरे से कोई काम होता है। मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरे लिए कभी मुझे कॉल नहीं करते, मेरे फायदे के लिए वो कभी कॉल नहीं करते। वो तभी कॉल करते या तो वो बोर हो रहे होते या फिर उन्हें कुछ काम होता है। सो आई रियलाइज दैट इज नॉट द काइंड ऑफ फ्रेंड आई वॉन्ट इन माई लाइफ. So I decided to take a space from him or her. Now you could ask me what a great friend look like. Answer is very simple. Spend time with those people who want for you, not from you. ये कोई भी हो सकते हैं, ये चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं या तुम्हारा भाई हो सकता है या कोई भी जो तुम्हारे लिए सोचता हो, तुम्हारे लिए भला सोचता हो, कोई भी। ठीक है, अब अगर दूसरों की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा रूल नंबर 3 ये है जो कि मैं एडवाइस अपने आप को देता कि नेवर ब्लेम अदर फॉर योर एनी सिचुएशन और एनीथिंग, नेवर ब्लेम अदर्स। आज से 2 साल पहले मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी होता था उस चीज के लिए मैं दूसरों को ब्लेम करता था। मैं बोलता था मेरे जिंदगी में ये सिचुएशन है, ये दूसरों की वजह से है, बट इन रियलिटी दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई भी सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कोई भी दूसरा इंसान तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकता। वो बस तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकता है, लेकिन चेंजेस तुम अपनी जिंदगी में खुद ही लाते हो। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि कभी भी दूसरों को ब्लेम मत करो किसी भी चीज के लिए। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी तुम्हें खुद ही लेनी पड़ेगी। तुमको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि उसके वजह से ये चीज हुआ। तुमको सोचना है कि मेरे वजह से हुआ एंड मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम अपने सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो तो तुम उस सिचुएशन को हैंडल करने या सही करने का एबिलिटी खो देते हो। उसका एबिलिटी तुम दूसरों को ही दे देते हो, क्योंकि अगर कोई और तुम्हारे लिए सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है तो उसका सोल्यूशन भी कोई और ही कर सकता है, तुम खुद कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर तुम खुद अपने सिचुएशन का जिम्मेदारी लेते हो एंड एबिलिटी अगर रखते हो कि उसको ठीक कर सको, तो तुम खुद ही कर पाओगे, दूसरा कोई भी नहीं करेगा। एंड तुम्हारी लाइफ पे कंट्रोल सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। एंड अब लाइट थोड़ा कम हो रहा है तो वीडियो का क्वालिटी कम हो जाएगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना एंड थोड़ा वीडियो को छोटा ही रखूंगा। चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 ये कहता है नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। देखो, पहले मैं अपने आप को हमेशा बहुत लोगों से कंपेयर करता था, चाहे वो मेरे एज के हो या चाहे वो मेरे कैटेगरी के हो या नहीं हो, मैं उनसे अपने आप को कंपेयर करता था। अब इससे मुझे फायदा तो कुछ नहीं होता था, बट इससे मुझे सेल्फ डाउट, डिप्रेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता था। तो ये हमेशा याद रखना कि तुम कंपेयर सिर्फ अपने आप को खुद से कर सकते हो, अपने पास्ट से, अपने यस्टरडे से कर सकते हो, ना कि किसी और से। क्योंकि अगर तुम किसी और से कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हो। इसलिए सबसे पहले दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। बहुत ही अच्छी लाइन है, द ओनली पर्सन दैट आई एम एक्चुअली कंपीटिंग अगेंस्ट इज मी फ्रॉम यस्टरडे और मी फ्रॉम लास्ट डे। ठीक है, तो अगर तुम किसी से कंपेयर करना चाहते हो तो वो खुद से करो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं आपको बहुत सारा एडवाइस दे चुका हूँ, तो लास्ट में ये भी आपको मैं बताता हूँ कि डोंट आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु डजंट डू व्हाट यू वांट टू डू। देखो, ये इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कभी कभी जिम जाता हूँ और जिम करते रहता हूँ, तो कोई एक सामने से एक मोटा या फिर एक अनफिट गाय आता है एंड वो मुझे एडवाइस देता है कि तुम ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं ऐसे करो, और मैं उसकी तरफ देखता हूँ और बोलता हूँ कि क्या अगर मैं इसकी एडवाइस मानूंगा तो मैं इसकी तरह दिखूंगा, इसकी तरह अनफिट हो जाऊंगा। एंड मैं उसकी एडवाइस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं उसी की एडवाइस लेता हूँ जो मेरा ड्रीम फिजिक है, जो मेरा जिम ट्रेनर है, जो मुझे, मैं उसके फिजिक देख के बोलता हूँ मुझे ऐसी फिजिक चाहिए, तो मैं उसका ही एडवाइस लूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडवाइस उसी से लो जो तुम जो करना चाहते हो उस फील्ड में माहिर हो, एंड तुम जो करना चाह रहे हो उस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो, तभी उससे एडवाइस लो। क्योंकि गलत लोगों से एडवाइस लेके तुम अपना लाइफ का गलत डिसीजन ले सकते हो, एंड अच्छे डिसीजन लेने से चूक सकते हो अगर तुम गलत लोगों से एडवाइस लोगे तो।
देखो अब ये थोड़ा रूड हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे तो फिर मैं तुझसे एडवाइस क्यों लूं, तूने लाइफ में क्या कर रखा है, ये भी बोल सकते हैं। बट मैं देखो ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, इसका एक सही पॉइंट समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम सिर्फ ये नहीं कह रहा हो कि सिर्फ सक्सेसफुल पीपल से एडवाइस लो, तुम फेलियर पीपल से ज्यादा अच्छा एडवाइस ले सकते हो। जो सक्सेसफुल नहीं है वो ज्यादा अच्छा तुम्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उनसे एडवाइस लो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे फील्ड में ही नहीं है, जो तुम करना चाहते हो उस चीज का उन्हें नॉलेज ही नहीं है, वैसे पीपल से एडवाइस कभी मत लो। तुम जैसे घर में भी हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स जो वो चीज नहीं कर चुके हैं, और उनसे जैसे कि अगर विराट कोहली अपने पेरेंट्स से ये एडवाइस लेता कि जो उनको क्रिकेट के बारे में अगर नहीं पता होता, और वो एडवाइस लेता उनसे अपने पेरेंट्स से, तो उसको बोलते क्रिकेटर मत बनो, पढ़ाई करो, एंड वो क्रिकेट खेल ही नहीं पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स थे उसके फील्ड में, तो वो बोले बेटा वो करो, तो वो किया। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ। अगर तुमको एक और एग्जाम्पल दूं, तो अगर तुम्हें एक ओलंपिक एथलीट बनना है, तो तुम एक ओलंपिक प्लेयर से एडवाइस ले सकते हो, भले वो गोल्ड जीता हो या फिर सिल्वर जीता हो या कुछ भी नहीं जीता हो, बट वो एक एथलीट ओलंपिक प्लेयर होना चाहिए। बट अगर तुम ऐसे आदमी से एडवाइस ले रहे हो जो कि घर के सोफे पे बैठ के तुम्हें ये बता रहा है कि ओलंपिक में जाना बहुत हार्ड है, तुम ओलंपिक में नहीं जा सकते हो, तो ये बहुत गलत है। तो वैसे लोगों से बिल्कुल भी एडवाइस मत लो जो कि अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया और वो बस ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें। तो ये था रूल नंबर 5, एंड ये अभी शाम हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें मेरी एडवाइस पसंद आई हो एंड कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल में जाकर देखोगे तो तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, एंड जो कि सेल्फ इंप्रूव कर देगा तुम्हें, एंड तुम अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। तो अगर तुमको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।